friends, welcome to my YouTube channel Career with Komal Ma'am. Today I am going to represent another video, that is MBA in Finance. स्पेसिफिकली MBA की हमने एक स्पेशलाइजेशन सीरीज स्टार्ट कर रखी है और स्पेशलाइजेशन सीरीज में ये हमारा थर्ड वीडियो है। MBA इन HR एंड MBA इन डिजिटल मार्केटिंग हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और बहुत सी चीज़ें हमने डेटा एनालिसिस की कुछ वीडियो शेयर की हैं, B.Ed की कुछ वीडियो शेयर की हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। स्पेसिफिकली क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या पैकेज होते हैं, वो सारा कुछ बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। और मैं एक चीज़ और आपसे चाहती हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और कोई ऐसा कंटेंट आप चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो कि मैम हमें इस तरह का वीडियो चाहिए, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी उस तरह की वीडियो ज़रूर कर सके। और एक क्वेश्चन आंसरिंग सेशन, लाइव सेशन, बहुत कुछ करने वाले हैं। वीडियो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। सो आइए देखते हैं आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे। सो बेसिकली आज हम MBA स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं फाइनेंस। वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग सेक्टर है ये फाइनेंस का। सबसे टॉप में बात करूँ, सेल्स मार्केटिंग चलता है, फिर हमारा फाइनेंस चलता है, दूसरे नंबर पे हमारा फाइनेंस चलता है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं फाइनेंस में जाना चाहते हैं बिकॉज ये हमारा बहुत वो कहते हैं ना बूम वाला सेक्टर है। हर एक सेक्टर, चाहे वो इन्वेस्टमेंट सेक्टर हो, चाहे वो इंश्योरेंस सेक्टर हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे FMCG हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, फाइनेंस टीम हर जगह ऑक्यूपाई होती है, हर जगह अवेलेबल होती है। तो ये ऐसा नहीं है स्पेसिफिकली कि इसके लिए यही वाली कंपनी बनी है, उसके लिए यही वाली कंपनी बनी है, इसके लिए यही वाली कंपनी बनी है। पूरे इंडिया में जितने भी सेक्टर, आउट ऑफ इंडिया में जितने सेक्टर है, हर कंपनी फाइनेंशियल चीज़ों पे चलती है। अगर आपके पास फाइनेंस, कोई कंपनी बिना फाइनेंस के चले, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। सो बेसिकली MBA इन फाइनेंस की बहुत हायर डिमांड रहती है हमारे इंडिया में भी और आउट ऑफ इंडिया में भी। ये करने का तरीका क्या है, वो सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपकी कौन कौन सी स्किल रिक्वायर्ड है वो देखेंगे। एवरेज पैकेज और हाईएस्ट पैकेज क्या क्या हो सकता है, वो सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ MBA फाइनेंस को आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। MBA फाइनेंस के लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए और ग्रेजुएशन में आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए। कुछ जगह पे ऐसा भी है कि 40-50% से नीचे भी आपका चल जाता है, बट कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी है, हर जगह पे नहीं चलता है। मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन को साइमल्टेनियसली लेके चलती हूँ, कोई अलग से कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी ऑनलाइन और ऑफलाइन के लिए। तो बेसिकली MBA के लिए आपको मिनिमम ग्रेजुएशन में 50% चाहिए। देखो ऑनलाइन के लिए कोई खास प्रोसीजर होता नहीं है। ऑनलाइन के लिए क्या होता है कि आप कोई यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें, अगर आपको उस यूनिवर्सिटी का ब्रोशर अच्छा लग रहा है, उसके फीडबैक्स अच्छे लग रहे हैं, रैंकिंग अच्छी लग रही है, उसकी प्लेसमेंट्स अच्छे लग रहे हैं, तो आप उस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसमें एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारी मल्टीपल यूनिवर्सिटी हमने अपने दूसरे चैनल पर डाली हुई है जिसका नाम एक ही करियर पॉइंट है। आप वो चैनल का देख सकते हो। चैनल का लिंक मैं आपको थोड़े दिनों में डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगी। सो बेसिकली ऑनलाइन में आप कोई भी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लीजिए, बट हाँ अगर आपको 40 to 50,000 में करना चाहते हैं, 50 to, ये रेंज वेरी करता है। देखो हर एक का ना रेंज बजट होता है। मैं बार बार बोलती हूँ कि MBA करना है तो MBA के लिए कुछ स्पेसिफिक आपको होगा कि मेरा तो इतना परसेंट है, मेरा तो इतना रेंज है। तो अगर आप कुछ इस तरह की काउंसलिंग चाहती है तो हमारा गूगल फॉर्म भर सकते हैं, तो वहाँ पे हम प्रॉपर आपको काउंसलिंग देंगे। अभी कुछ दिनों तक वो फ्री चल रही है, हो सकता है कि नेक्स्ट थोड़े टाइम में, क्योंकि बच्चों के हमारे सीरियस रिस्पॉन्स आएंगे तो उनके लिए हम फ्री रखेंगे। लेकिन अगर कुछ ऐसे नॉन सीरियस स्टूडेंट भी हमें कॉल या कॉन्टेक्ट कर लेते हैं तो हम एक चार्ज रखने वाले हैं बहुत जल्द, लेकिन अभी राइट नाउ नहीं रखेंगे, ठीक है। सो बेसिकली ऑनलाइन के लिए आप ऐसे जा सकते हो। ऑफलाइन के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो जाते हो आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के लिए स्पेसिफिकली कैट, मैट, जेट ये एग्जाम देने पड़ते हैं आपको, ठीक है। इस पूरा प्रोसेस अलग है, पूरे प्रोसेस पे मैं वीडियो नहीं बना सकती क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हो तो वहाँ पे भी वो खुद के कुछ एग्जाम कंडक्ट करते हैं। मतलब ऐसा होता है कि कैट के अलावा कैट दिया तो भी ठीक है, नहीं तो उनका खुद का कोई एग्जाम होता है, वो एग्जाम कंडक्ट करते हैं कुछ अच्छे जो यूनिवर्सिटीज होती है प्राइवेट में भी, और वो आपके GD और सारा प्रोसेस होता है, इंटरव्यू GD सब होता है उसमें, तब भी आपकी कट ऑफ रख के आपको नंबर मिलता है, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन में भी राइट नाउ अभी आपको ढूंढ रहे हैं जब तक ये वीडियो अपलोड होती है, तो अभी कुछ ही टाइम है, एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर इसी साल करना है, नेक्स्ट ईयर करना है तो नेक्स्ट ईयर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए एक बार आप सलाह मशवरा कर सकते हैं। सो बेसिकली ये मैंने बता दिया। शुरुआत में बता देती हूँ बजट क्या, तो फिर वो बजट क्या है या फिर आप कितना उसमें गेन कर सकते हैं, कितना आप पैकेज ले सकते हैं। तो अगर एवरेज पैकेज की बात करें तो 10 से 15 लाख ले सकते हैं और हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 40 से 50 लाख का पैकेज आप ले सकते हैं फाइनेंस में MBA करने के बाद। अच्छा, फाइनेंस मतलब क्या? फाइनेंस मतलब किस कंपनी में कितना फंड्स लग रहे हैं, कितने फंड्स आ रहे हैं, अगर कोई फंड्स आ रहे हैं तो वो क्या यूज़ करना है, उनको हमने अपने स्टेक होल्डर्स को देना है, उनको हमने यूज़ करना है, उनको हमने
इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, हमने उनको अपने बैंक में रखना है, वो सारी चीज़ें फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो हमारा संभालते हैं जो हमारे MBA फाइनेंस होते हैं, CFO की पोस्ट पे होते हैं। CFO एक हाईएस्ट पोस्ट होती है हमारी, ठीक है। तो अगर हम स्किल की बात करें तो स्किल हमारा पहला होता है अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल। तो आपको फाइनेंशियल आना चाहिए, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस आना चाहिए, फाइनेंशियल एनालिसिस आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि रेशो क्या होते हैं, फाइनेंशियल रेशो क्या होते हैं, PLN अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस जिसको हम बोलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे देखते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपने MBA किया है तो MBA में इस तरह की केस स्टडी से ये चीज़ें सिखाई जाती है। सपोज हमने रिलायंस की कोई कंपनी ले ली, रिलायंस की कंपनी का मॉड्यूल हमने ले लिया और उसका हमने पूरा अच्छे से स्टडी करके और उसमें हमने देखा कि CFO का या फाइनेंशियल एनालिसिस का क्या रोल होता है, ठीक है, फाइनेंस का क्या रोल होता है, तो वो चीज़ हमें सिखाई जाती है। सेकेंड स्किल होती है रिस्क मैनेजमेंट। देखो रिस्क मैनेजमेंट कैसे, पैसा आया, फंड्स आया, उस फंड्स को कहाँ कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, कहाँ से लगाने के बाद हमें रिटर्न्स अच्छे आएंगे, वो एक रिस्क मैनेजमेंट होता है जो एक MBA फाइनेंस वाले पर्सन को आना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास फंड्स आए तो मुझे उसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। थर्ड हमारी स्किल है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, सपोज आपने स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में हमारा ऐसा नहीं होता कि आपको खुद के काम से मतलब है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में हमारे जितने भी पूरे कंपनी में लोग होते हैं उनसे आपको इंटरेक्शन रखना पड़ेगा, उनसे आपको उनके रिव्यूज़ लेने पड़ेंगे, कौन आ रहा है, कौन कंपनी में क्या काम कर रहा है, उससे भी आपको रिलेट करना पड़ेगा सो दैट आप अपनी कंपनी को ग्रो कर सको, ठीक है। उस तरह की आपको प्लानिंग बनानी पड़ेगी कि हमारी कंपनी में अब हम किस तरह से और प्लान कर सकते हैं, किस तरीके से अपने फाइनेंशियल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ये सारा स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में आता है। अगर आप उसको हायर पोजीशन पे, CFO एक हायर पोजीशन होती है जिस पोजीशन पे जाके आप हायर पोजीशन पे काम कर सकते हो, ठीक है। फोर्थ स्किल हमारी होगी स्ट्रॉन्ग डेटा एनालिटिक्स। देखो बहुत सारी कंपनी जो होती है वो कस्टमर बेस्ड कंपनी होती है, वो कस्टमर बेस में आपको पता होना चाहिए कौन सा कस्टमर आ रहा है, कौन सा कस्टमर नहीं आ रहा है, कौन से कस्टमर के साथ क्या हो रहा है, कौन से कस्टमर का क्या रिजल्ट आ रहा है। SQL, एक्सेल, पावर क्वेरी, पायलट सीट, ये सारी आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने इन चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ा है अपने MBA में तो आपको अलग से इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, अलग से आपको सीखना पड़ेगा सो दैट आपको कहीं पे भी कोई इशू ना आए अगर आपको उस लाइन में आगे बढ़ना है तो, ठीक है। फिर है स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। देखो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस पर्सन के साथ मुझे कितना स्टेक शेयर करना है। सपोज एक मैंने शुरुआत में बताया कि कोई भी फाइनेंशियल पर्सन होता है, फाइनेंस जिसको संभालना है, उसको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई फंड्स आ रहे हैं उस फंड को मुझे किसी जिसने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट किया है उसको देना है, या मुझे उसको अकाउंट्स में डालना है, या मुझे उसको इन्वेस्ट करना है, मुझे उसको कैसे बूस्ट करना है, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है एथिकली स्ट्रॉन्ग। फाइनेंस वाले बंदे के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेशर होता है, बहुत हाई, वो कहते हैं ना, बहुत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आप अगर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, इतना पेन ले सकते हो, अल्टीमेटली जो एक कंपनी को चलाने का काम होता है उसमें मैक्सिमम रोल हमारा फाइनेंशियल का होता है। तो अगर आप उसको कर सकते हो तो आप इस MBA HR आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपको पता है कि मैं इतना पेन नहीं ले सकता या ले सकती, मैं बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकती, मैं उस तरह का काम नहीं कर सकता, तो उस तरह से आपको MBA फाइनेंस नहीं करना चाहिए। तो ये ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ये बंदा बना है इसके लिए या ये बंदा बने, ये बंदी बनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, इस तरह का पेन ले सकते हो, तो आप इस लाइन में बहुत आगे जाओगे क्योंकि इसका स्कोप, अल्टीमेट स्कोप है हर जगह पे। तो ये मैंने MBA HR के बारे में पूरी डिटेल आपको बता दी, MBA इन फाइनेंस के बारे में कंप्लीट डिटेल मैंने आपको बता दी। फाइनेंस के अलावा एक फाइनेंस मार्केटिंग भी होती है, ठीक है, दोनों चीज़ें होती है, फाइनेंस भी होती है, फाइनेंस मार्केटिंग, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। हमारे पास MBA का पे आफ्टर प्लेसमेंट का भी एक रोल है जिसको मैं हर वीडियो में शेयर करती हूँ। इसका शेयर करने का रीज़न क्या है, क्योंकि 1,20,000 फीस है, 60,000 ड्यूरिंग द कोर्स देनी है, 60,000 आफ्टर द कोर्स देनी है, प्लेसमेंट के बाद तुरंत देनी हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई बच्चा ऐसा होता है ना कि यार मेरे को कम बजट में चाहिए, मेरे को प्लेसमेंट में चाहिए, तो वो इन चीज़ों को ग्रैब कर सकता है, इस अपॉर्चुनिटी को ले सकता है। जुलाई 2023 के ऑनलाइन सेशन के एडमिशन अभी भी चल रहे हैं, इवन जुलाई 2023 की ऑफलाइन के एडमिशन भी राइट नाउ कुछ यूनिवर्सिटी में आपको मिल जाएंगे अगर आप अपना साल खराब नहीं करना चाहते हैं। मैंने अपने कॉन्टैक्ट डिटेल सारे दे रखे हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप पे आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल और सारी डिटेल आपको शेयर करनी पड़ेगी, देन मेरी काउंसलर्स जो हैं वो आपको मेरे से कनेक्ट कराएंगी, ठीक है। उसके बाद आपको गूगल फॉर्म और ईमेल आईडी ज़्यादा ऑथेंटिकेट मीडियम है जो हम डायरेक्ट से कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो अगर आपको इस फील्ड में कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए और अगर आपको इसमें कहीं एडमिशन लेना है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आई थिंक वीडियो अच्छा लगा, शेयर ज़रूर कर दो। थैंक यू सो मच।